हेलो गाइज। लॉकडाउन की पाठशाला की क्लास 6 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको आपका परिचय देना बताने जा रहा हूं कि आप इंग्लिश में कहीं भी और किसी के सामने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी खुद का परिचय कैसे देंगे। सेल्फ इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है खुद का परिचय। Assume now you are sitting or standing in front of anyone to say something about yourself. Assume का मतलब होता है मान लेना। मान लीजिए कि आप किसी के सामने खड़े हैं या बैठे हैं और उससे आप अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो आप उसे कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले आप उसको ग्रीटिंग देंगे। ग्रीटिंग को हम लोग हिंदी में अभिवादन बोलेंगे, यानी नमस्कार या जो प्रणाम सलाम हम लोग बोलते हैं वही हुआ ग्रीटिंग। तो इंग्लिश में ग्रीटिंग बोलने का कुछ अदर तरीका है, यानी आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। टाइम के अकॉर्डिंग आप इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति या खड़ा हुआ व्यक्ति स है तो आप स बोलेंगे, और यदि कोई मैडम है तो आप मैडम या मैम बोलेंगे। ठीक है, तो अभिवादन आप कैसे देंगे, शुरुआत आप कैसे करेंगे? तो इस तरह से बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम, या अगर दोपहर की समय है तो आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून सर, और मैम को बोलेंगे गुड आफ्टरनून मैम। इसी तरह से गुड इवनिंग में भी चलेगा। सेकेंड में आप बोलेंगे एम, यानी मैं हूँ, और यहाँ पर आप अपना नाम को डालेंगे। ठीक है, यानी एम मिस्टर मोहन कुमार, राजेश कुमार, जो भी है आप बोल सकते हैं। आप चाहें तो मिस्टर लगाए या नहीं भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप माई सेल्फ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। माई सेल्फ मोहन कुमार। एक बात याद रहे कि ग्रामर में माई सेल्फ जो है वह एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और यह सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। तो यानी आप माई सेल्फ मोहन कुमार लिखते हैं तो यह गलत माना जाएगा, लेकिन स्पोकन में बोलने के दरमियान ये चलेगा, क्योंकि स्पोकन में तो हम लोग को भाव को समझना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज, और इसका यूज ज़्यादातर हम लोग मंच वगैरह पर करते हैं, और इसमें आप अपने जो थंब है उसको अपनी ओर इशारा करेंगे, इंडिकेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि दिस यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि बिना इशारा का काम नहीं करता है। तो आप इंगित करेंगे अपने आप को, अपने बॉडी की तरफ अपने अंगूठे के निशान को दिखाएंगे कि दिस इज मिस्टर मोहन कुमार या दिस इज मोहन कुमार। ठीक है, तो ये आपके नाम बताने के 3 तरीका हुए। आप चाहे तो माई नेम इज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। माई नेम इज मोहन कुमार या मुकेश कुमार, जो भी आप हैं। नेक्स्ट आप बोलेंगे आई बिलोंग टू, यानी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं या कहाँ के रहने वाले हैं। तो जैसे सपोज मान लीजिए कि आप पटना का रहने वाले हैं, तो आप ये बोलेंगे आई बिलोंग टू पटना, या आई कम फ्रॉम पटना, या आई लिव एट पटना। आप उसी जगह पर है जहाँ पर आप रहते हैं और वहीं पर इसको बोलना हो तो आप आई लिव एट बोलेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे जगह से आए हुए हैं तो वहाँ पर आई कम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे या आई बिलोंग टू का इस्तेमाल करेंगे। चौथा पॉइंट है आई एम सन और डॉटर ऑफ मिस्टर। यहाँ पर पिता का नाम आएगा, यानी आप यदि लड़के हैं तो आप बोलेंगे आई एम सन ऑफ मिस्टर, और यहाँ पर फादर का नाम डाल देना है, जैसे ABC जो भी हो आपके पिताजी का नाम। कोई अगर आप लड़की हैं तो आप बोलेंगे आई एम डॉटर ऑफ मिस्टर और अपने पिता का नाम। अब आप अपने पिता के बारे में बताएंगे कि आपके पिता का प्रोफेशन क्या है। ही इज अ बिजनेसमैन या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी हैं आप यहाँ पर लिख देंगे या बोल देंगे। तो आप कैसे बोलेंगे इसको? ही इज अ, सपोज मान लीजिए टीचर हैं तो हम बोलेंगे ही इज अ टीचर। ठीक है, एंड आगे इसी लाइन में और बोलेंगे आई हैव फैमिली ऑफ। अब यहाँ पर आप कितने फैमिली हो, यहाँ पर नंबर को डाल देना है। सपोज मान लीजिए कि आप 5 मेंबर हैं तो आप लिखेंगे या बोलेंगे आई हैव फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। माई फैमिली इज पैट्री आर्की, मतलब हुआ कि मेरा जो परिवार है उसमें पिता की लीडरशिप चलती है, यानी जो पिताजी कहते हैं वही होता है। पिता के नियंत्रण को पैट्री आर्की बोला जाता है। तो आप अपने फैमिली के बैकग्राउंड को भी आप बता दिए कि मेरे पिता का नियंत्रण मेरे परिवार पर चलता है। आगे आप बोलेंगे, देखिए अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में, एज वेल एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई हैव completed my matriculation
यानी जहाँ तक मेरी शिक्षा की बात है मैंने कंप्लीट कर चुका है, पूरा कर चुका है अपनी मैट्रिक को। फ्रॉम कहाँ से, तो आप इस जगह पर जो ब्लैंक जगह है इस ब्लैंक जगह में उस स्कूल का नाम डालेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट को पूरा कर चुके हैं तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन के जगह पर आप इंटरमीडिएट को डाल देंगे, यानी जो आपका कंप्लीट रहेगा आप इस जगह पर डालेंगे। एंड राइट नाउ आई एम परस्यूइंग, और अभी मैं कर रहा हूँ, तो अभी आप जिस कोर्स को कर रहे हैं उस कोर्स को यहाँ पर ऐड करेंगे, और यदि आप नहीं करते हैं तो ये लाइन को ही छोड़ देंगे, ठीक है। एंड के बाद आप बोलेंगे ही नहीं। 6 नंबर पॉइंट है आई एम अ हार्ड वर्किंग बॉय। यदि आप लड़के हैं तो बोलेंगे कि मैं एक मेहनती लड़का हूँ। अगर आप लड़की हैं तो बोलेंगे आई एम अ हार्ड वर्किंग गर्ल। आई एम पंचुअल टू माई वर्क, मैं अपने समय का पाबंद हूँ, यानी समय से हर काम को करता हूँ या करती हूँ। और देन आप बोलेंगे अपनी हॉबी के बारे में। यदि हॉबी एक है तो आप बोलेंगे माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, और यदि हॉबी 2 या 2 से ज़्यादा है तो देखिए यहाँ पर 2 है इसलिए मैंने लिखा माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग मैगजीन, ठीक है। मेरी आदतें हैं क्या, तो क्रिकेट को खेलना और मैगजीन को पढ़ना। डेट्स ऑल, इट इज़ माई ब्रीफ इंट्रो। और इतना ही, बस मेरे इंट्रो के बारे में इतना ही, और आगे आप बोल सकते हैं थैंक यू, ठीक है। तो ये आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन हुआ, और इसका इस्तेमाल आप कहीं भी बोलने के लिए कर सकते हैं। तो मैं इसे एक बार फिर से एक नाम देकर आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप किस तरह से इसको बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप अपना नाम को रखकर इसे बोल सकते हैं, जैसे आई एम मोहित कुमार, या माई सेल्फ मोहित कुमार, या दिस इज मोहित कुमार। आई बिलोंग टू, या आई कम फ्रॉम, या आई लिव एट, और अपने जगह का नाम यहाँ पर डालेंगे जिस स्थान पर आप रहते हैं। तो आई लिव एट पटना, या आई कम फ्रॉम पटना, या आई बिलोंग टू पटना। नेक्स्ट आप बोलेंगे आई एम सन ऑफ मिस्टर, जो भी आपके पिता का नाम हो, तो मैंने यहाँ पर रोहित गुप्ता लिखा हुआ है। आई एम सन ऑफ मिस्टर रोहित गुप्ता। ही इज अ टीचर। आई हैव फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, यानी मेरा जो फैमिली है वो 5 सदस्य का है। और आगे माई फैमिली इज पैट्रियार्की, मेरा जो फैमिली है वह पिता का नियंत्रण का है, मतलब पिताजी के अकॉर्डिंग सारा काम होता है। एज वेल एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आई हैव कम्प्लीटेड माई मैट्रिकुलेशन फॉर सेंट्रल स्कूल, यानी जहाँ तक मेरी शिक्षा की बात है मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई, मैट्रिक की पढ़ाई पूरा की कहाँ से, तो सेंट्रल स्कूल से। एंड राइट नाउ आई एम परस्यूइंग कंप्यूटर कोर्स, और इन दिनों मैं कंप्यूटर कोर्स को कर रहा हूँ। आई एम हार्ड वर्किंग बॉय एंड गर्ल। आई एम पंचुअल टू माई वर्क। माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग मैगजीन। डेट्स ऑल, इट इज़ माई ब्रीफ इंट्रो। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आप अंत में इसे बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस इंट्रोडक्शन को समझ गए होंगे। तो आप इसे अपने कॉपी पर लिख कर और 1-2 बार इसका रिहर्सल ज़रूर करें, बोलें, ताकि आप कहीं भी बोलने में इसको हेजिटेशन में ना पड़े, ठीक है।